मैं अवैस कादिर शाह साहब की मुस्कुराहट पे निसार होते हुए उनके पास जाऊंगा। जनाब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर अराइवल। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है मेरी बदजुबानी के बाद आप और फैयाज चौहान साहब दो ही जिंदा वजीर मेरे पास रह गए हैं। कोशिश करूंगा कि बच बचा करके आपसे जान की अमान पा करके और सवालात पूछने की अदाकारी करूं। सर, ये कोरोना डबल सवारी पे नहीं आता? कोरोना पैदल ही आता है या हवाई जहाज़ की कोई फ़्लाइट होती है उस पर आता है? और दूसरी बात, ये वायसराय को कैसे पता चला कि 8 तारीख तक कोरोना ख़तरनाक है, उसके बाद 9 तारीख को कोरोना जो है वो नहीं होगा किसी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर भाई, आपके सारे अल्फाज, आपकी बातें सर आंखों पे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब आपके चैनल पे, आपके टॉक शो पे आना होता है तो बहुत खुशी होती है कि खुल के बोलने का मौका मिलेगा। मैं जल्दी से आपके क्वेश्चंस की भी पूरे आंसर करूंगा, लेकिन मेरे भाई ने जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले आपने उनसे सवाल पूछा तो उनकी ज़रा करेक्शन करता चलूं कि मार्च में जब ये कोरोना आया तो ये जिस हैंडलिंग की, जिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर ये बलोचिस्तान बॉर्डर पे अच्छी तरह मैनेज कर लिया होता तो आज ये कोरोना पूरे मुल्क में फैला ना होता। राइट। और ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की तारीफ हुई, नहीं, इमरान खान साहब की नहीं, पाकिस्तान की तारीफ हुई, मेरे मुल्क की तारीफ हुई। और वो इस वजह से हुई कि मुराद अली शाह साहब ने वक्त पे ऐसे बोल्ड स्टेप्स लिए, ऐसा काम किया कि दुनिया के मुख्तलिफ इदारों ने मुख्तलिफ जगहों से तारीफी बातें सुनने को मिली। लेकिन हमारा मुल्क ये पाक सर ज़मीन है और तारीफ पाक सर ज़मीन की। कुछ तो ऐसे भी लोग थे अक्लमंद जो इसे मामूली वायरस कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि नमक और पानी के गरारे करने चला जाएगा, कुछ कह रहे थे कि धूप में बैठ जाएं चला जाएगा। अब ये पुरानी बातों पे नहीं जाते। मेरी रिक्वेस्ट इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टी से होगी कि इस पे खुदारा सियासत ना करें। जब आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेके इसको पॉलिटिसाइज ना करें। आपकी चीजें इससे नहीं चलती। आप बात कर रहे हैं, आपकी नौकरी पक्की है, आपने जो करना है आपने कर लिया, छोड़ देते हैं इसमें पॉलिटिक्स पे। आपने एनसीओसी को कहा अकलमंद लोग हैं, हमारा इदारा है, हमारे मुल्क का है, सर आंखों पे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। तो मेरे भाई, कोरोना टास्क फोर्स में सिविल और अस्करी क़यादत के सारी नुमाइंदगी होती है। वहाँ हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं, यहीं के अफसरान हैं, इसी पाक फौज का हिस्सा भी हैं। वो सब लोग बैठ के ये फैसला करते हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं, दोबारा देखें, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो गुमराह ना करें किसी को, और आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो खुदारा आप लोग सीखें, आप इस चीज को सीखें। उन्होंने जब लॉकडाउन लगाया उनकी इकोनॉमी वक्ती तौर पे बैठ गई। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। उन्होंने अपनी लोगों की जानें बचाई। कुछ दिनों के बाद इंडिया इकोनॉमी भी रिवाइव करेगा, सब कुछ कर जाएगा। उसके पास उसके लोग बच गए। वो जो हालात उनकी थी, जो उनकी गलियों में लाशें पड़ी हुई थी, जो उनके पास उनके दफनाने के लिए जगहें बंद खत्म हो गई थी, आज वो उन हालात से महफूज तर होके महीने में, 2 महीने में दूसरे सारे मुल्क रिवाइव कर जाएंगे। क्या अमेरिका की हालत है? कल आपने देखा फ्लोरिडा में फिर आउटब्रेक शुरू हो गया है और वो परेशान हो गए। जो अमेरिका जैसा मुल्क परेशान हो गया, वो क्या सोच रहे हैं? आज आप लोग इस्लामाबाद के बारे में क्या सोच रहे हैं? आज आप लोगों का इस्लामाबाद के बारे में क्या बात है? और नूर भाई, जो आपने बात की डबल सवारी की या काठोड़ वाली जो बात हुई, मैं उस पर आता हूं। देखें, जब नोटिफिकेशन निकला तो दूसरे उसी रात को अमेंडेड नोटिफिकेशन हमने निकलवा दिया था कि डबल सवारी पे कोई पाबंदी नहीं है। और ये जो इशू क्रिएट हुआ काठोड़ का, अर्ली मॉर्निंग मुझे पता चला, फौरन ये बसेस जो हैं वो बाहर नहीं उतरनी थी। जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और ये बसेस सुपर हाईवे तक आई। और मैंने सुबह जो हमारी बसेस शहर में चलती हैं, छोटी व्हीकल्स भी विद SOPs के साथ, एक नोटिफिकेशन के तहत अलाउ करवा दी कि किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन प्लीज SOPs फॉलो करें। हमने ये रिक्वेस्ट सबसे की है, सबसे मीटिंग्स भी की है। और यही सिर्फ हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। अगर कल एक्सपो सेंटर पे एक वाकया होता है, कल की तारीख में 253 हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं कराची में, जिनके पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है। और जहां पे अब ये एक देखें, इसको मैं किसी अपने भाई बहन की गलती नहीं कहूंगा, जिस तरह दूसरे पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं, लोगों को, सिंध के लोगों को बुरा भला भी कहा जा रहा है, बड़े अफसोस के साथ। शायद उन्हें पता नहीं था कि दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर्स भी हैं जो सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में हमने लिस्ट भी पूरी यहाँ कर दी है कि हर जगह पे, और उसको आज इनहेंस कर दिया गया है। आज अगर आप आज की बात देखें, आज 11 जो सेंटर्स हैं जो हमने हर जगह पे कोशिश की है कि सब हर जगह तक इंफॉर्मेशन चली जाए,
वो 24/7 सर एक खबर भी मुझे खुले आपके साथ रहेंगे। शेयर करनी है अवैस कादिर शाह साहब, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है वक्त हुआ है डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब के पास जाने का। अफनान साहब, सर जहमत की अजहद माजरत। जनाब मन, ये विफाक और सूबा सफारा दिखाई देते हैं, इसे एक अहम तरीन मुद्दे पर लॉकडाउन करना है या नहीं करना। लोगों को भूख से नहीं मरने देंगे लेकिन लोगों को राशन भी नहीं देंगे। सर क्या फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जो भी स्ट्रेटजी होती है कोविड से रिलेटेड, अच्छा तो हो कि वो विफाक और सूबे के अंदर हम आंगी हो और एक दूसरे से बातचीत करके जो है वो मामलात को चलाया जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि पीटीआई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को नंबर 1 प्रायोरिटी देती है और बाकी सारी चीज़ें नंबर 2, 3, 4 पे आती हैं। ये आए दिनों कोई ना कोई चीज़ जो है वो सिंध गवर्नमेंट या सिंध से रिलेटेड निकाल के ले आते हैं कि जी ये भाई, अगर आप, जैसे मेरे भाई ने कहा कि अगर कोई रेटिंग है या कहीं पे कहीं तारीफ़ हुई है तो वो जब तारीफ़ पाकिस्तान की हुई है तो उसमें सिंध भी है, उसमें सिंध आप निकाल तो नहीं सकते ना। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इन चीज़ों के बारे में सेंसिटिव हों। और दूसरी बात ये कि इनके वज़ीर फिर उल्टी सीधी बातें आके टीवी पे करते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक बड़ी फजूल सी बात की टीवी पे आके। अब अगर इस तरह की बातें भी आपने करनी है, एक तरफ से आपकी ख्वाहिश है कि सिंध में आपकी हुकूमत में भी आ जाए, तो इस तरह तो मामलात नहीं चलाए जा सकते। जहाँ तक रहेगी ये वज़ीर आज़म साहब ने जो है एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा कि जी बड़ा हमारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और दुनिया सराह रही है। मैंने जो है वो चेक किया कि हो सकता है ये बात ठीक कह रहे हो, तो ब्लूमबर्ग की एक रैंकिंग है जो दुनिया के 53 मुल्कों के ऊपर उन्होंने की है। उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। उससे पहले नंबर पे नॉर्वे है। इसको कहते हैं कोविड, जो है वो कोविड रैंकिंग है ऑफ, मतलब कोविड रेजिलियंस कितनी है इस मुल्क के अंदर, और उसमें नंबर 1 नॉर्वे है, फिर नंबर 2 और 3 अमेरिका और डिफरेंट फ्रांस है और डिफरेंट मुल्क है। 45वें नंबर पे पाकिस्तान है और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्तनद रेटिंग है। आप बेशक अभी निकाल के चेक कर लें ब्लूमबर्ग की। इवन 45वें नंबर पे हमें, 44वें नंबर पे हिंदुस्तान है। लेकिन ये लोग आके टीवी पे बोलते हैं कि हम बड़े, ये मतलब अब मुझे बताएं, ये वज़ीर आज़म के लेवल पे झूठ बोला जा रहा है, इसका क्या इलाज किया जाए? सर वो आपकी बात ठीक है ना, मतलब आपने लेकिन अगर ये एतराज़ मेरा ख्याल है आपने बहुत देर में किया। जब पिछली मरतबा जो वज़ीर आज़म थे, अल्लाह ताला उनका इकबाल पता नहीं बुलंद करे ना करे, जो अल्लाह का दिल चाहे वो करे, जब वो असेंबली में खड़े होकर के बोल सकते हैं कि आप समझ रहे होंगे कतरी ख़त और ये और वो, तो पिछले वाले भी इमाम काबा के पोते तो नहीं थे। थोड़ा बहुत झूठ अगर उस वज़ीर आज़म ने बोला है तो मेरा ख्याल है इस वाले के लिए भी थोड़ी बहुत रिलीफ की फराहमी का मैं मुतालबा करता हूँ। और अगर आप नहीं देंगे ये इस मुतालबे पर मुझे ये हक़, तो मैं एहतजाजन इस मेज़ पे चढ़ करके बकिया प्रोग्राम करूँगा। हाँ, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इब्राहिम खान साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं ज़रा इन्हें सोच इनके मैं आपके आपके एहतजाज को मैं सराखों पे रखता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है सुन लें। देखें, बात यह है कि थोड़ा ये बात करना कि कोई एक इवेंट उठा के वो क्या बात की थी उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन देखें, वज़ीर आज़म का ओहदा ऐसा नहीं होता कि आप सुबह शाम झूठ बोलें। आपको कम से कम अच्छा, कोई एक वक्त आपके ख्याल में अगर तय कर ले, अगर शाम में बोल ले सुबह ना बोले, तो बात करें तो इस बात को रखेंगे। नहीं, जुम्मे का दिन रख लेते हैं पीटीआई वाले। ठीक है। इब्राहिम खान साहब, सर मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब के हवाले से कुछ ज़्यादा ही हसास थे अफनान साहब। जनाब मन, मैं ये पूछना चाह रहा था कि लॉकडाउन के हवाले से मरकज़ और सूबा ज़ाहिर है कि एक दूसरे के साथ सफ़ारा हैं, वो हम देख भी रहे हैं। WHO की कल एक जो है वो ख़बर छपी थी मुल्क के सबसे बड़े उर्दू रोज़नामे में फ्रंट पेज पर। कल मैंने उसका लूप भी बनवाया था लेकिन मैं ख़बर चलाना ही भूल गया। आज मुझे वो कंटेंट याद आया तो ख़बर मेरे पास इस वक्त नहीं है। कल के अखबार में फ्रंट पेज पे सबसे बड़ा उर्दू डेली ख़बर शाया कर चुका है कि WHO ने बताया कि कोरोना तेज़, ये वाला कोरोना, डेल्टा कोरोना तेज़ फैलता ज़रूर है लेकिन ये इतना जानलेवा नहीं है। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये कोरोना ही वो वाहिद मर्ज़ है जिससे आपकी मौत होगी इंशाअल्लाह। उसके अलावा इजराइल अलैहिस्सलाम को और कोई बहाना नहीं मिलेगा आपको ले जाने के लिए। जनाब मन, इस पर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें तो फिर मैं अवैस कादरी साहब के पास जाऊँ। अब पहले तो मैं थोड़ा सा वो झूठ के बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो मकसद है ये वो पार्टी है जिसकी लीडरशिप जो है टोटली मकसद है कि उनका आप क्रेडिबिलिटी उठा के देखें, कहीं नज़र नहीं आती।